पापा, मैं रेस कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फिर भी मेरे पेट की चर्बी कम नहीं हो रही। क्या कोई उपाय है? पापा, मैंने रोटियां बिल्कुल बंद कर दी हैं और ये थोड़े से बादाम और साग खा रही है, फिर भी मेरा पेट की चर्बी कम नहीं हो रही। पापा, आपके बताए गए वो 5 टिप्स इतने फायदेमंद थे कि मेरा पेट कम हो गया है। अरे वाह, यानी तुम्हारे ऊपर वो 5 टिप्स काम कर गए। हाँ पापा, मुझे भी बहुत फायदा हुआ है। अरे वाह, यानी कि उन 5 टिप्स की मदद से आप दोनों ने अपनी पेट की चर्बी कम कर ली। हाँ वाह, तो क्या इन सबको बता दें? हाँ बिल्कुल। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं और आपको वो 5 टिप्स बताते हैं जिनसे आप अपनी पेट की चर्बी आसानी से कम कर सकते हैं। 3, 2, 1। टोन यानी पेट की चर्बी कैसे कम कर सकते हैं, ये जानने के लिए आपको हम बताने वाले हैं वो 5 तरीके जिनसे आप अपनी पेट की चर्बी को आसानी से कम कर सकते हैं। इसके लिए ये पूरा वीडियो आपको देखना है और आखिरी में हम बताने वाले हैं 2 गोल्डन रूल जो आपकी पेट की चर्बी कम करने में बड़ी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मस्त वीडियो। तो मैं हूँ अक्षत, मैं हूँ अदिति और मैं हूँ जितेंद्र और हम हैं टीम फैट टू फिट कम्युनिटी। मेरा शरीर मेरी जिम्मेदारी। सो पेट की चर्बी कम करने में आज हम साइंस के साथ साथ प्रैक्टिकली भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि पेट की चर्बी बढ़ने का मतलब क्या है। पेट की चर्बी बढ़ने का मतलब है कि हमारी बॉडी में विसरल फैट तेजी से बढ़ रहा है, और विसरल फैट वो फैट है, वो चर्बी है जो आपके इंटरनल पार्ट्स जैसे लिवर, किडनी, हार्ट, आंतें आदि पर फैट की लेयर बन जाती है, जिससे हार्ट अटैक, हाई बीपी, यूरिन प्रॉब्लम, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, टाइप 2 डायबिटीज जैसी बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। और हमें ये भी समझना होगा कि तौन को कम करना कितना जरूरी है। यहाँ तक कि डॉक्टर का भी कहना होता है कि अगर आपकी कमर का साइज 36 इंच से ज्यादा है तो आपके घुटनों व हार्ट पर लोड बढ़ने वाला है। वाओ। तो चलते हैं सबसे पहले टिप पर, हाइड्रेशन। हमारी बॉडी का 70% हिस्सा पानी है, बल्कि ब्लड में 90% पानी, मसल्स में 75% पानी, ब्रेन में 75% पानी, फेफड़ों में 80% पानी, हार्ट में 70% पानी, किडनी में 80% तो स्किन में 65% पानी है। वहीं हड्डियों में भी 30% पानी है, जबकि नॉर्मली हम लोग पानी पीने में ही आलस करते हैं। पानी हर जगह आसानी से उपलब्ध होता है, लेकिन फिर भी हम पानी ही नहीं पीते। और सर्दियों में तो और भी बुरा हाल हो जाता है। पापा, मैं तो खाना खाते समय ही खूब सारा पानी पी लेती हूँ, फिर प्यास नहीं लगती। पापा, बार बार पानी पीने से टॉयलेट आती है, इसलिए मैं कम पानी पीता हूँ। पापा, एक अंकल कह रहे थे कि ज्यादा पानी पीने से पानी फेफड़ों में भर जाता है। ये सारी बातें गलत हैं। आपके शरीर की रोजाना की सारी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए आपकी बॉडी से खराब टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर करने के लिए, आपकी बॉडी को क्लीन करने के लिए, आपकी आंतों की सफाई करने के लिए, यहाँ तक कि ब्लड को पतला रखने में और लिवर के फंक्शंस को नॉर्मल रखने में पानी की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने में भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए पानी पीना ही जरूर नहीं है, बल्कि नहाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, पानी में कोई कैलोरी भी नहीं होती, तो चाहे जितना पानी पियो उसमें कोई कैलोरी
ऐड नहीं होगी। बिल्कुल, पानी के ढेरों सोर्स हैं जो आप नॉर्मली जानते हैं। उनमें से जो ज्यादा अच्छे हैं उनमें सबसे पहले है गुनगुना पानी, नारियल पानी, खट्टे फलों का जूस, सूप, छाछ, दूध ऐसे अच्छे विकल्प हैं। इन्हें हम अपने वजन के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। पानी पीना हमें नॉर्मली 3 से 4 लीटर पानी यानी 10 से 12 गिलास पानी हमें नॉर्मली पीना चाहिए। ये न केवल आपकी भूख की क्रेविंग को कम करता है बल्कि आपके पेट को फिल करता है। इसलिए नाश्ते और लंच के बीच में या लंच और डिनर के बीच में गर्म पानी पीने की कोशिश करें, जिससे पेट भरा रहेगा और फालतू कैलोरी भी जाने से बचेगी। अब आते हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। मकान बनाने में बालू, सीमेंट, ईंट या सरिया सबसे आवश्यक चीजें हैं, जिसमें सीमेंट सभी चीजों को जोड़ने का काम करता है। उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन भी शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, जिसमें प्रोटीन सीमेंट का काम करता है, जिसके बिना शरीर नहीं बन सकता। आप शारीरिक रूप से क्या हैं, कैसे हैं, उसे प्रोटीन ही डिसाइड करता है। यानी हमारे शरीर में जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसे प्रोटीन ही करता है। चाहे बाल हो या खाल, चाहे नाखून हो या मसल्स, सबको बनाने की जिम्मेदारी प्रोटीन की है। आपके जो अंग हैं, उनका आकार और ताकत को भी प्रोटीन ही तैयार करता है। प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो एसिड से बनता है और ये अमीनो एसिड आपकी पूरी बॉडी में अलग अलग फंक्शन करते हैं, प्रोटीन सप्लाई करते हैं। यहाँ आपको ये समझना है कि फैट में फैट होता है और एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट भी हमारी बॉडी में फैट के रूप में ही स्टोर होता है। केवल प्रोटीन ही है जो फैट के रूप में कन्वर्ट नहीं होता है। इसलिए प्रोटीन की सही मात्रा न केवल आपकी हंगर को कंट्रोल करेगी, बल्कि मसल्स को मजबूत बनाएगी, मेटाबॉलिज्म को तेज कर देगी, जिससे फैट तेजी से बर्न होगा, जिससे पेट का घेरा जल्दी खत्म होगा। प्रोटीन की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं, जिनमें हमने इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल से आपको बताया है, तो आप उन पर भी फोकस करें। अब आते हैं चीनी पर। आज हम सबकी दैनिक दिनचर्या में चीनी का चलन बहुत बढ़ गया है। हमारा ग्लूकोज का इंटेक एकदम बढ़ जाता है, जिससे पैंक्रियाज को इंसुलिन ज्यादा स्रावित करना पड़ता है, जिससे लगातार बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर फर्क पड़ता है। रिफाइंड चीनी तो एकदम जहर के समान है। चलिए रसगुल्ले का उदाहरण लें। खाने में एकदम टेस्टी है, लेकिन इसमें कोई भी फायदेमंद चीज नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा फैट है, इसमें बहुत ज्यादा रिफाइंड शुगर है, इसमें बहुत ज्यादा कैलोरी है और मैदे का तो ये है ही। साइंस भी आज रिफाइंड शुगर को तौंद निकलने का एक बड़ा कारण मानती है। सो चीनी को केमिकल के माध्यम से इतना रिफाइंड किया जाता है कि इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट रह ही नहीं जाता, ये शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होती। इसलिए चीनी से बनी मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री, बिस्किट, कैंडी, चाय जैसी चीजों से खुद को दूर रखें। अगर आप 15 दिन भी चीनी से दूर रहेंगे तो आपको फर्क दिखाई देगा। अगले पॉइंट से पहले आपको याद दिला दें कि इस वीडियो के आखिर में हम आपको 2 गोल्डन रूल भी बताने वाले हैं, जिनसे आप अपना पेट बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करना ना भूलिए। दूसरा पॉइंट है फ्राइड फूड, यानी कि तला हुआ खाना। सो तला हुआ खाना तो अगर एक दिन भी खा लें तो अगले दिन दिखने लगता है, एसिडिटी के रूप में, पेट में जलन के रूप में या पेट के ऊपर हमें पता चल जाता है। जिसमें बाहर का तला हुआ खाना और भी ज्यादा नुकसान करता है, वो तो फैट को पानी की तरह बढ़ाता है। टिक्की, समोसा, पकौड़ा, भटूरे ये आपके लिए जहर जैसे हैं।
तेल तो कई बार तेज आंच पर जलने के कारण ट्रांस फैट बन जाता है, जो जल्दी से हमारे अंगों के ऊपर चिपक जाता है। वहीं सरसों का तेल, घर का देशी घी आपके लिए फायदेमंद है। कच्चा घी जिसे आप रोटी पर लगाते हैं तो वो आपको ज्यादा नुकसान नहीं करता, लेकिन बिस्किट या नमकीन में यूज होने वाला तेल इन सब में सबसे ज्यादा हानिकारक है। इसलिए आज से नो फ्राइड फूड, बल्कि इसके बजाय कच्चे फूड या मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करें, जिसमें हाई फाइबर है, जो स्तन की चर्बी को तेजी से कम करने में आपकी मदद करेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। लेकिन इससे पहले आपने आज अक्षत बहुत अच्छी जानकारी दी कि बिस्किट और नमकीन, इनमें इतना सारा तेल जिसे हम लोग सूखा समझकर खूब सारा खाते हैं, यहाँ तक कि वेट लॉस करने के लिए रोटियां कम कर देते हैं और उसकी जगह पर बिस्किट और नमकीन को खाना शुरू कर देते हैं। वाह, वेरी गुड। तो कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज। अक्सर हम पेट की चर्बी कम करने के लिए सबसे पहले पेट की एक्सरसाइज पर फोकस करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि केवल पेट की एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको ओवरऑल एक्सरसाइज पर फोकस करना होगा, जिसमें वॉकिंग, रनिंग, वेट ट्रेनिंग, कार्डियो आदि सभी एक्सरसाइज मिक्स करके आप बहुत जल्दी अपना वेट व पेट रिड्यूस कर सकते हैं। अब 2 गोल्डन रूल। पहला रूल, कोशिश करें कि रात को 7 बजे के बाद कुछ भी खाना अवॉइड करें, खास तौर से कार्बोहाइड्रेट जैसे कि रोटी, पराठा, चावल, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसे कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि साइंस भी कहती है और आयुर्वेदा भी कि शाम होते होते आपका मेटाबॉलिज्म बहुत लो हो जाता है, बहुत डाउन हो जाता है, जिसके कारण आपका कुछ भी खाना पेट में फैट के रूप में जमा होता है। अब आते हैं दूसरे गोल्डन रूल पर। खाना खाने के समय या तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, नहीं तो आपकी जठराग्नि शांत हो जाती है और आपका भोजन पेट में सड़ जाता है, जो फैट के रूप में तो जमता ही है, बल्कि आंतों को सड़ाना शुरू कर देता है, जिससे और नई बीमारियों का जन्म होता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपने इन 5 टिप्स को फॉलो किया तो निश्चित रूप से कुछ समय में ही आप अपनी पेट की चर्बी को कम कर लेंगे। और आप हमारे बाकी के वीडियो भी देखते रहिए और उनमें कमेंट करिए, जिससे कि हम और नई वीडियो किन सब्जेक्ट्स पर बनाएं, ये हमें आपसे पता चलता रहे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कमेंट करना ना भूलें। तो मेरा शरीर मेरी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी। मिलते हैं अगले वीडियो में।